हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे केतु की मिथुन लगन के डिफरेंट हाउसेस की प्लेसमेंट के बारे में। और आज का विषय रहेगा, यदि केतु देव मिथुन लगन के प्रथम भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि केतु प्लैनेट क्या है। देखिए, केतु एक छाया ग्रह है और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है सोलर सिस्टम में, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल है और ये एक मैलेफिक एनर्जी है। हालांकि केतु जो है मोक्ष का कारक है और केतु से हम सॉलिट्यूड देखते हैं, अकेलापन देखते हैं, डिटैचमेंट देखते हैं और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी देखते हैं। केतु को मंगल की छाया कहा गया है या मंगलवत कहा गया है, तो इसका मतलब केतु में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मंगल में है और ये अग्नि प्लैनेट ही है, इसीलिए ये मंगल की तरह है। केतु के फल इमीडिएटली हमें महसूस होते हैं हमारी लाइफ में, अच्छे हों या बुरे हों। केतु अगर अच्छे फल देने पे आए तो बहुत अच्छे फल देता है और बुरे फल देने पे आए तो बहुत बुरे देता है। लेकिन ज्यादातर चार्ट्स में हमने देखा है केतु के बुरे फल मिलते हुए। लेकिन अगर केतु आदमी को ब्लेस करना चाहे तो ये बहुत ही ज्यादा ब्लेस करता है और आदमी बहुत ही ऊंचाइयां छू जाता है। अब देखिए, केतु का संबंध है डिटैचमेंट से, जैसे हमने बोला, सॉलिट्यूड से, अकेलेपन से, किसी चीज के विच्छेद से, किसी चीज के अलग होने से, किसी चीज के टूटने से। और केतु जिस घर में बैठता है उस घर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उस घर से रिलेटेड फलों को ना देने का प्रयत्न करता है। लेकिन केतु कुछ राशियों में ऊंच का हो जाता है, कुछ में नीच का हो जाता है, कुछ उसके दोस्त हैं ग्रह और कुछ उसके दुश्मन हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। हमारे क्लासिक्स के अनुसार केतु 2 और 3 नंबर में नीच का हो जाता है। हालांकि बुध से उसकी मित्रता है, शुक्र से उसकी मित्रता है, लेकिन फिर भी नीच का हो जाता है। उसका रीजन ये है कि 2 नंबर राशि वेल्थ की है और केतु तो मोक्ष का कारक है, उसे वेल्थ से क्या लेना देना है, इसलिए नीच का हो जाता है। और 3 नंबर राशि हमारी कम्युनिकेशन की है, लेन देन की है, बाजार की है, यानी कि मार्केट प्लेस है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है। केतु को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। केतु तो मौन व्रत रखने में हमें सपोर्ट करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है और उसे बाजार से क्या लेना है, उसे सेल्स मार्केटिंग से क्या लेना है, उसे कम्युनिकेशन से क्या लेना है। केतु तो मोक्ष का कारक है। तो इस वजह से केतु 2 नंबर और 3 नंबर में नीच का माना जाता है और ऊंच का कहां माना जाता है, 8 नंबर और 9 नंबर में। 12 नंबर केतु की अपनी राशि समझ लो आप, उसमें भी कंफर्टेबल है। अब ऊंच का केतु 8 नंबर में इसलिए माना जाता है, केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है और 8 नंबर भी मिस्टिक साइन है। उसमें बहुत भेद हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं, बहुत मिस्ट्रीज हैं, बहुत डीप वाटर साइन है। और 9 नंबर गुरु की राशि है, वो उसका संबंध भी रिलीजियसनेस से है, स्पिरिचुअलिटी से है, ट्रैवल से है। तो केतु इन चीजों का कारक है। और 12 नंबर राशि भी मोक्ष की है, तो केतु वहां भी कंफर्टेबल है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि केतु के अच्छे रिजल्ट्स हमें 8वें नंबर में मिल सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई जरूर होंगी। 12 नंबर में भी मिल सकते हैं, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर में तो केतु नीच का ही माना जाता है। लेकिन फिर भी बुध से उसकी अति मित्रता है और शुक्र से भी मित्रता है।
मंगल से उसकी अति मित्रता नहीं है केतु की, लेकिन मंगल की 8 नंबर राशि जो है साधारण राशि, उसमें वो ऊंचा हो जाता है। तो अब देखिए, केतु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर के प्रति हमें पिछले जन्म में हमारी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं, या काफ़ी नॉलेज रही है, या काफ़ी हम उस घर से रिलेटेड काम कर चुके हैं, लेकिन इस जन्म में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, डिस्पाइट इट के हम जानते हैं उन चीज़ों को, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जिस घर में केतु बैठता है। अब यहाँ पहला घर किसका है? हमारा तन भाव है, यानी कि हमारी पर्सनालिटी का भाव है पहला भाव। तो अब अगर तन भाव में केतु बैठ जाता है तो इसको हम ब्रेन का भाव भी कहते हैं, दिमाग का, पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ योर ब्रेन एंड बॉडी। अब यहाँ केतु जो है बड़ा इल्यूसिव और बड़ा भ्रमित प्लैनेट है, आपकी पर्सनालिटी में एक भ्रम पैदा कर देगा। आप कोई भी डिसीजन लेने में आपको अंदर से तकलीफ रहेगी, कोई दूसरा जाने या ना जाने, लेकिन आप तो जानते हो, आपको ये भली भांति पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम कंफ्यूज रहते हो, भ्रमित रहते हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड कम है आपके अंदर अगर पहले भाव में केतु बैठ जाता है तो। और आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी लो फील होगा, आप अपने आप को अकेला समझोगे, आप समझोगे यार मैं अकेला हूं, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी भी नहीं समझोगे। आप ये सोचोगे यार लोग मेरे से ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, मैं ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं। ये आपको अपनी पर्सनालिटी से डिटैच करने की कोशिश करेगा, अपने ब्रेन से डिटैच करने की कोशिश करेगा, एक लो फीलिंग देगा, एक भ्रम देगा, कंफ्यूजन देगा, फिकल माइंडेडनेस देगा। आप मजबूत इंसान यहां पर नहीं हो अगर केतु आपके लगन में बैठा है। हाँ, दूसरे प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे बैठे हैं, बुध भी बहुत पावरफुल बैठा है, तो ये चीज़ें कुछ कंपनसेट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी केतु का अपना एक प्रभाव आपकी फिजिकल बॉडी में रहेगा ही रहेगा। अगर बुध ही आपका चौथे घर में बैठ गया एग्जॉल्ट होके, तो डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहेगी, लोग आपको अच्छा समझ सकते हैं, वाइज समझ सकते हैं, इंटेलिजेंट समझ सकते हैं, लेकिन आप अंदर से आपको रहेगा नहीं यार मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं, आप में वो कॉन्फिडेंस ही थोड़ा सा शेकिंग होगा। और केतु का पहले भाव में बैठना आपकी सक्सेसफुल होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं है। और बहुत प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में, अगर वेल प्लेस्ड हैं तो यू कैन बी ए सक्सेसफुल पर्सन, और अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो यू कैन बी ए लेस सक्सेसफुल पर्सन और फेलियर। लेकिन उसका केतु से कोई लेना देना नहीं है। केतु तो आपकी पर्सनालिटी में आपको एक अपनी पर्सनालिटी उसने दी है, एक फिकल माइंडेडनेस, लो कॉन्फिडेंस, अकेलापन, सॉलिट्यूड, थोड़ा सा डिप्रेसिव नेगेटिविटी, ये वाली आपकी पर्सनालिटी है, बस यहीं तक ही है। अब यहां बैठा हुआ केतु देखेगा आपके 5वें घर को, 5वें घर से रिलेटेड चीजों में परेशानी देगा, दिक्कत देगा, क्योंकि केतु नीच का बैठा है यहां पर। देखिए, पहले 3 नंबर राशि को भी हम समझ लेते हैं, उसकी दृष्टि से पहले 3 नंबर राशि है कम्युनिकेशन की, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ी सी बाधा पैदा करेगा, आप वोकल ज्यादा नहीं होगे, आप चीजों को अपने तक ही रखोगे, यू विल नॉट शेयर योर कम्युनिकेशन विद अदर्स मच, ज्यादा नहीं शेयर करोगे, आप अपने तक भी। आपकी पर्सनैलिटी एक सीक्रेट पर्सनैलिटी होगी,
मिस्टिकल होगी, लोग आपको समझने में लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू। आप अगर कोई बात किसी को कहते हो वो भी समझने में उसे दिक्कत हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, उसका समझने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आप जो भी बात करोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, जो गहरी होगी और थोड़ी सी क्रिएटिव होगी। यहाँ भी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गैप्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, और सेल्स मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर सूर्य की राशि का घर बढ़िया है, सूर्य वहाँ बैठा हुआ है खुद ही तीसरे घर में, तो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, या आपका मंगल ही वहाँ आके बैठ गया तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केतु आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा सेल्स एंड मार्केटिंग में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आपको करेज नहीं देगा। और 3 नंबर राशि है हमारे रोमांस की, फ्लर्ट की, लव लाइफ की। यहाँ भी केतु आपको थोड़ा सा लो रखेगा। और 3 नंबर राशि से हम देखते हैं पराक्रम, मेहनत, वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इन सब चीज़ों में केतु आपको डिटैच करेगा, इन चीज़ों के से आपको इन चीज़ों के फलों से डिटैच करेगा। अब केतु की दृष्टि 5वें घर पे आएगी तो आपको रोमांटिक अफेयर में दिक्कत देगा, ब्रेकअप्स दे सकता है, आपका चाइल्ड बर्थ में डिले दे सकता है, बच्चा पैदा होने में आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। आप सोचोगे नहीं यार बाद में देखेंगे, अभी तो मन नहीं है, शादी करने के बाद चाइल्ड बर्थ में यू विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट। और स्पेकुलेटिव गेम्स में भी आपका इंटरेस्ट कम होगा। और आपकी ग्रेजुएशन में भी यहाँ केतु थोड़े हर्डल्स क्रिएट कर सकता है सर्टिफिकेशन में। और आपकी बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, इन चीज़ों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब केतु की दृष्टि रहेगी 7वें घर पे। 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, वहाँ केतु की दृष्टि ज़्यादा काम नहीं करती। अब डिपेंड करेगा राहु किस तरीके से बैठा हुआ, किस नक्षत्र में है। नक्षत्र तो हम केतु के भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको 7वें घर से क्या फल मिलेंगे, वो आपको ब्रीफली बता देंगे हम इसी वीडियो में ही। और केतु की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पे, भाग्य पे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम मिलेगा, भाग्य से डिटैच करेगा, लॉन्ग ट्रैवल से डिटैच करेगा, और हायर एजुकेशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा, और पिता से थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे। और धर्म कर्म के कामों में भी केतु बहुत ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेने देगा। अब देखते हैं नक्षत्र यहाँ क्या क्या मिलते हैं। यहाँ 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है मृगशिरा जिसके 2 चरण हैं। दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर आर्द्रा जिसके 4 चरण हैं। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है और आर्द्रा नक्षत्र राहु देव का है, और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर पुनर्वासु जो कि जुपिटर का है, उसके यहाँ पर 3 चरण मिलते हैं पुनर्वासु। देखिए, अगर हम इसको बहुत ही ब्रीफली आपको बताएं तो आर्द्रा नक्षत्र में केतु बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट्स देता है, मृगशिरा नक्षत्र में एवरेज रिजल्ट्स देता है, और पुनर्वासु नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये तो नक्षत्रों में केतु के अपने रोल हमने बता दिया, लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड को भी आपने देखना है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल की प्लेसमेंट आप जरूर देखो वो कहाँ है। अगर मंगल की प्लेसमेंट ऑस्पिशियस हाउसेज में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो यहाँ पर केतु अच्छे रिजल्ट्स देगा, बिकॉज मार्स विल इन्फ्लुएंस केतु टू गिव द रिजल्ट्स। अब यहाँ जिस नक्षत्र में, जिस कॉन्स्टलेशन में केतु बैठा हुआ है, उस कॉन्स्टलेशन का लॉर्ड जो है उसकी से रहेगी कि वो केतु से कैसे रिजल्ट्स लेता है। अगर मंगल ही 11वें घर में बैठ गया, मंगल यहाँ केतु को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भैया पैसा कमाना है, वही माइंड सेट आपका
केतु देगा, क्योंकि 11वां घर पैसा का है, इनकम का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। अब यहाँ मंगल के नक्षत्र में केतु बैठ गया, मंगल 11वें में बैठ गया, तो यहाँ मोक्ष वोक्ष का कोई सीन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई सीन नहीं है। मंगल कहेगा भैया पैसे कमाने हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, टास्क ओरिएंटेड रहना है, एम्बिशियस रहना है, और केतु उसी हिसाब से एक्ट करने लग जाएगा। तो मंगल विल ड्राइव द केतु टू गिव द रिजल्ट्स इफ केतु इज इन द हाउस ऑफ मार्स। हाउस मीन्स कॉन्स्टलेशन, ग्रह, नक्षत्र। अब अगर केतु आर्द्रा नक्षत्र में है तो आपने, राहु तो 7वें घर में बैठा ही है। आर्द्रा नक्षत्र इटसेल्फ इज ए नक्षत्र ऑफ स्टॉर्म, तूफान। तो यहाँ केतु आपकी हेल्थ में दिक्कत दे देगा, केतु आपको बहुत भ्रमित कर देगा, केतु आपका भटकाव देगा और आपको पता ही नहीं लगेगा मैं डेस्टिनी कहाँ जा रही है मेरी। तो आर्द्रा नक्षत्र में केतु आपकी मैरिड लाइफ भी खराब करने की कोशिश करेगा। और अगर इसके साथ साथ राहु भी मूला नक्षत्र में बैठ गया तो ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया। फिर राहु मूल नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, 7वें घर में, पूर्वाषाढ़ा में हो, उत्तराषाढ़ा में हो, मूल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही केतु आर्द्रा नक्षत्र में आपको ज्यादा परेशान करेगा और हर चीज में दिक्कत देगा। 5वें घर से रिलेटेड भी परेशानियां, 9वें घर से रिलेटेड भी परेशानियां, लगन से भी परेशानियां, हेल्थ में भी खराबी, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत, और आदमी बहुत बहुत ही मुश्किलों के बाद सेटल होता है लाइफ में, उसकी चीज़ें खराब होती रहती हैं। और तीसरा नक्षत्र है पुनर्वासु, जुपिटर का नक्षत्र है, जहाँ केतु कंफर्टेबल है। जुपिटर के साथ केतु की एनर्जी मैच करती है। अगर जुपिटर के पुनर्वासु नक्षत्र में है तो एक बार लाइफ में जरूर तूफान आता है, उसके बाद आदमी रीसेटल होता है, ये ध्यान रखना। पुनर्वासु नक्षत्र इस सच नक्षत्र जहाँ एक बार आदमी डीरेल जरूर होता है लाइफ में, बिल्कुल ऐसे उसको लगता है यार सब खत्म हो गया, बर्बादी हो गई, उसके बाद वो री एस्टेब्लिशमेंट होता है, क्योंकि पुनर्वासु नक्षत्र में शेड्स ही इस तरह के हैं। पुनर्वासु नक्षत्र में भगवान राम 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या में अपने राजपाट में आए थे। उनको दोबारा वो राज मिल गया था, लेकिन 14 साल का वनवास उनके पीछे था। तो यही पुनर्वासु नक्षत्र है। आदमी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने के बाद दोबारा री एस्टैब्लिश हो जाता है। पुनर्वासु, दोबारा से बसना, लेकिन अच्छा है, कम से कम इंसान फिर दोबारा सीढ़ी चढ़ जाता है और सक्सेस पे पहुंचता है। उसमें आप जुपिटर की प्लेसमेंट ज़रूर देखो। जुपिटर अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो पुनर्वासु में केतु आपको संभाल लेगा। तो दोस्तों, ये कुछ फल थे केतु के मिथुन लगन में बैठने से। इसमें आपने बुध की प्लेसमेंट भी ज़रूर देखनी है। अगर बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो केतु यहाँ पर आपको फिर भी उतना परेशान नहीं करेगा। अगर बुध बहुत खराब बैठा हुआ है तो यहाँ पर केतु आपको बुरे फल देगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई है और ये प्लेसमेंट आप आराम से एनालाइज कर लेंगे। किसी को भी चार्ट में देखें, लेकिन हर चार्ट में एक ही प्लेसमेंट अलग अलग रिजल्ट्स देती है, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। कभी भी आप ये मत सोचो कि अगर आपने 10 चार्ट्स देखे तो 10 चार्ट्स में एक प्लेसमेंट आपको एक जैसे रिजल्ट्स देगी, नेवर। उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लगन में केतु है तो आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, केतु का नक्षत्र देखना पड़ेगा, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, ओवरऑल चार्ट की टोन भी देखनी पड़ेगी आपको कि चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स कितने संभले हुए हैं। अगर केतु जिस एरिया से रिलेटेड यहाँ खराब फल दे रहा है, उस एरिया का अगर घर का लॉर्ड ही अच्छा बैठा हुआ है तो उसमें फिर फलों में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे हमने बोला, ये आपको केतु ज़्यादा मेहनत कराने से बचाता है, भाग दौड़ कराने से बचाता है।
अगर सूर्य ही मजबूत है या मंगल जैसा प्लैनेट कोई तीसरे भाव में आ जाए तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इसलिए फल हर चार्ट पे अलग होते हैं। Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Please try to subscribe our channel if you are still not a subscriber. Take care. Thank you very much.